जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया पोस्ट यानी कि भारतीय डाक पोस्टमैन MTS मेल गार्ड भर्ती 2022 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी भर्ती होने वाली है 1 लाख प्लस पदों पर, जिसमें कि 98,000 पद आपके इन 3 पोस्ट के होने वाले हैं, जो कि है आपकी पोस्टमैन, MTS और मेल गार्ड। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी कि आपको फॉर्म कहां से और कब से भरना होगा एंड अन्य एलिजिबिलिटी क्या है। इसके अलावा आपको कमेंट करके बताना कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आपकी स्टेट या फिर सिटी कौन सी है। तो चलिए बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको इसके बारे में काफी लंबे टाइम से अपडेट करते आ रहा हूं और उसी को कंटिन्यू करते हुए ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें आपके 98,000 प्लस पद पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड MTS पोस्ट के है। इसके अलावा भी इसमें काफी पोस्ट है, जैसे कि PA DA की, उस पर थोड़े कम पद है। और कुल मिलाकर के अगर वैकेंसी की बात की जाए तो वो आपकी 1 लाख प्लस हो जाएगी। इसमें इन 3 पोस्ट के लिए ही आपके 98,083 पद निकाले गए हैं। इसके अलावा आप यहां पर ये जान लीजिए कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। एंड देन मैं आपको आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि फॉर्म को आपको कैसे और कहां से भरना होगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो यहां पर जो आपकी पोस्टमैन पोस्ट है, इस पर आपके 59,099 पद निकाले जाएंगे। मेल गार्ड की पोस्ट पर 1,445 पद है और MTS की पोस्ट पर 37,539 पद है। ये जो आप यहां पर वीडियो में देख पा रहे हो, ये इसका ऑफिशियल जो अनेक्स्चर है वो आया था। किसी भी भर्ती को जारी करने से पहले एक उसका इनर प्रोसेस रहता है, जो कि डिपार्टमेंटल प्रोसेस होता है, जिसको एक स्टैंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। इस स्टैंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टेट वाइज बताया गया था कि कौन से स्टेट में किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी होगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसी के अंदर ये सब जानकारी दी गई थी और वहीं से ये जानकारी ली गई है और आपको थोड़ा सरल वे में यहाँ से बताई जा रही है। आप यहाँ पर पोस्ट वाइज देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए किस सर्कल में कितने पद निकाले गए हैं। इसलिए मैंने आपसे कमेंट के माध्यम से कहा था कि आपको आपकी स्टेट बतानी है या फिर आपकी सिटी बतानी है, ताकि आपको पता चल सके या फिर मुझे पता चल सके कि आपकी स्टेट या फिर आपकी सिटी के अंदर कितने पद निकाले गए हैं। तो आप यहाँ पर तीनों मेन पोस्ट की स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। अब आती है आपकी क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी वो आपसे 10वीं एंड 12वीं मांगी जाएगी। जो आपकी पोस्टमैन की पोस्ट होगी, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं या 12वीं की योग्यता मांगी जा सकती है। जो प्रीवियस भर्ती निकली थी इन पोस्ट पर, उन पर नॉर्मली आपसे 12वीं की योग्यता मांगी जाती है। एंड जो यहाँ पर MTS की पोस्ट है, इस पर आपसे 10वीं की योग्यता मांगी जा सकती है। पोस्टमैन मेल गार्ड पर 12वीं एंड जो MTS है, इस पर 10वीं पास की योग्यता मांगी जा सकती है। एंड कंप्यूटर स्किल आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल का कुछ ऐसा है कि इसमें आपको छूट भी मिलती है। छूट कैसे मिलती है वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। तो अगर आपने 10वीं या 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ा है, तो फिर चाहे आपको कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपने 10वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं पढ़ा या 12वीं के अंदर नहीं पढ़ा और ना ही आपके पास कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई है, तो फिर आपको ऐसे में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट देना होता है। वो कंपलसरी नहीं होता, ऑप्शन में आप उसको अपलोड करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट फिर भी एलिजिबिलिटी के अंदर ये जानकारी आपको दी हुई होती है कि हाँ, आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए ही। 60 डेज का तो कम से कम वो सर्टिफिकेट हो। एंड आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि जो भी बेसिक नॉलेज के अंदर काम आता है वो आपको होना चाहिए। तो अगर अभी आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के अंदर और आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो एक आप अभी से ज्वाइन कर लीजिए। कोई सा भी जो है आपका कोर्स 60 डेज का कम से कम वो कर लीजिए। 3 महीने के अंदर आप उसको कर लेंगे। तो आपको मैं यही प्रीफर कर रहा हूं कि अगर आपका इंटरेस्ट है, और फिर मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी वैकेंसी निकले और आप कंप्यूटर के सर्टिफिकेट की वजह से अप्लाई ना कर सके, तो इसलिए आप कर लीजिए। बहुत ही अच्छा रहेगा अगर आप अभी से ज्वाइन कर लेते हैं। अगर इस भर्ती में आने में टाइम लगा तो ऐसे में आपका जो कोर्स है कंप्यूटर का वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है कोई सा भी, या फिर 10वीं 12वीं के अंदर कंप्यूटर सब्जेक्ट
सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर कोई अन्य हायर क्वालिफिकेशन है तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत है ही नहीं कोई और कोर्स करने की। अब आती है आपकी एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 32 साल के बीच रखी जाएगी। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जनरल, OBC, EWS के लिए 100 होगी और SC/ST एंड ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए कोई फीस नहीं होगी। ये सभी फ्री में अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी आपको यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए दी जाएगी इस पर अप्लाई करने के लिए। नाउ गाइज, अभी जो आप देख रहे हैं ये आपका वही स्टैंडिंग ऑर्डर है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जारी किया गया था इस भर्ती को लेकर के। ये पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसके अंदर इस भर्ती की जानकारी दी गई थी। अगर मैं यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से आपको जो जानकारी मैंने अभी दी है उसके बारे में बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेल मोटर सर्विस ग्रुप ए के लिए इन जगह पर वैकेंसीज निकलेगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पोस्टल सर्विसेज ग्रुप बी के लिए आपकी वैकेंसीज होगी। इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट की यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर आती है डिप्यूटी मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर इन MMS। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो मैंने 3 पोस्ट के बारे में बोला ये आपकी मेन पोस्ट है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी पोस्ट है जिनको मिलाकर के ये भर्ती 1 लाख प्लस पद पर हो जाएगी। फिर यहाँ पर आपकी स्टोर ऑफिसर, टेक्निकल सुपरवाइजर, डिस्पैच राइडर इन MMS इसकी भी वैकेंसीज है। देन यहाँ पर आती है आपकी इंस्पेक्टर की पोस्ट इंडिया पोस्ट के अंदर ही। फिर पोस्टल ऑपरेटिव की साइड के बारे में यहाँ पर आपको इन्हीं वैकेंसीज की जानकारी दी गई है। रेलवे मेल सर्विस RMS की आपकी यहाँ पर पोस्ट इसके अंदर है। सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की आपकी पोस्ट होगी। इसके अलावा सर्कल रीजनल ऑफिस के बारे में यहाँ पर वैकेंसी दी गई है उसकी जानकारी है। अब आती है आपकी पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ की जानकारी जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर इस PDF के अंदर दिखाया। ये उसी वैकेंसी की है जिसमें कि आपके ये पद रहेंगे। बाकी की जो जानकारी है वो भी आप यहाँ पर देख चुके हैं। तो इसमें बेसिकली काफ़ी सारे आपकी पोस्ट पर ये भर्ती निकाली जाएगी। इसमें यहाँ पर आपके स्टेनोग्राफर के भी पोस्ट होंगे। अब चलिए दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इसके फॉर्म कहाँ से और कब से आएंगे। तो इसमें यहाँ पर पहले जो अगस्त के अंदर आपका ये शॉर्ट नोटिस आया था इसके अकॉर्डिंग आपके सितंबर तक इस भर्ती का अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था ऑफिशियल वे में, बट अभी तक नहीं हुआ। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि अक्टूबर में भी आ सकते हैं, अक्टूबर के एंड तक या फिर नवंबर में। क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से अभी कुछ टाइम पहले एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था कि अगले 1.5 साल के अंदर 10 लाख पद भरे जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती होगी। तो इंडिया पोस्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है और ये उसी को देखते हुए 1 लाख से ज़्यादा पद है जो कि खाली है। ऑब्वियस खाली है, ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से बना करके भरे जा रहे हैं। ये पद सच में खाली है और ये पद आपका इसी जो आपके चुनाव आएंगे उसी में इसको ऐड करके यहाँ पर देखा जा रहा है और उसी के अंदर ये भर्ती आपकी रखी गई है। यानी कि चुनाव आएगा जब इतनी बड़ी मात्रा में 1 लाख से ज़्यादा पद निकलेंगे तो उसकी हर जगह पर चर्चा होगी। और अभी तैयारियां शुरू हो चुकी है 2024 के चुनाव की। गवर्नमेंट इसी तरह से चुनाव के टाइम पर बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकालती है, बाद में उनका क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है। कुछ सक्सेसफुल हो जाती है और कुछ बीच में अटक जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर इस भर्ती का अनाउंसमेंट होना बहुत ही जल्द होने वाला है और जैसे इसका अनाउंसमेंट होगा फिर आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे और 30 दिन का भरने का आपको समय मिलेगा। इसमें आपका एग्जाम होगा 100% होगा क्योंकि इसमें कोई MTS GDS की पोस्ट नहीं है। तो इसमें एग्जाम होगा, एग्जाम के द्वारा ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न जब आएगा, सिलेबस आएगा तो वो आपको टाइम आने पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट चाहिए या फिर नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।